दिल्ली की सुंदर नर्सरी में 9 दिसंबर 2025 तक सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। ये ध्यान रखिएगा कि सरस आजीविका फूड फेस्टिवल इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन नमूना है, या आप कह सकते हैं कि यह महिला सशक्तिकरण और आजीविका का एक मंच है, क्योंकि इसमें देश भर से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महिलाएं अपने व्यंजनों को शामिल करती हैं। इनके स्टॉल्स लगाए जाते हैं। इसकी खास बात यह है कि इसमें ग्रामीण महिलाओं, खासकर स्वयं सहायता समूहों की जो मेहनत है, उनका हुनर, उनके पकवानों को लेकर इस मेले के भीतर शामिल किया जाता है। एक और खास बात कि इस अवसर पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी भी उपस्थित रही हैं। यह खास है, इसमें किस प्रकार के व्यंजनों को शामिल किया गया है, कौन कौन से स्टॉल लगाए गए हैं, उत्तर और दक्षिण भारत से, पूर्व पश्चिम भारत से किन किन व्यंजनों को इसके भीतर रखा जाता है, हम इसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे, जानेंगे सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात हमने इस के बारे में क्या देखा कि यह सरस का स्वाद लखपति दीदियों के साथ। इसका मतलब क्या है कि जो सुंदर नर्सरी में यह आयोजन किया जा रहा है, इसमें स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, जिन्हें लखपति दीदियां कहा जा रहा है, ये इसके भीतर शामिल होंगी। इनके ही पकवान, इनके द्वारा जो हुनरमंद जो महिलाएं हैं जो पकवान बनाएंगी, अपनी मेहनत से उन पकवानों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो 9 दिसंबर, ध्यान रखिएगा, 9 दिसंबर 2025 तक आयोजन होगा। इसका जो समय, इसमें एंट्री निःशुल्क है, 11:30 बजे सुबह से 9:30 बजे शाम तक। ठीक है, तो आप जाइए, जितनी वैरायटीज आपको यहाँ पर मिलेगी। देखिए, इस सरस मेले का मुख्य मकसद यह है कि पहला, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। जो ग्रामीण महिलाएं गांव में हैं, उन्हें रोजगार के अवसर देना। और इसका दूसरा मकसद है भारतीय संस्कृति और खान पान की जो विविधता है, इसका अनुभव कराना। ठीक है, तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और खबर को, जैसे कि हमने देखा कि सरस आजीविका फूड फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है 2025। ठीक है, स्थान, लोकेशन हमने देख लिया। कौन शामिल होंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, दूसरा, एक और हस्ती इसमें शामिल होंगी, क्योंकि वो महिला है इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाती है। ध्यान रखें, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अब ये आपको ध्यान रखना है कि इसका जो उद्घाटन हुआ है वह केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। ये इस अवसर पर शामिल हुई हैं। ठीक है, तो ये इस अवसर पर क्या हुई है, शामिल हुई हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये डिफरेंस है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस मेले का मुख्य उद्देश्य है हर प्रांत के व्यंजनों को एक ही मंच पर शामिल करना। हर प्रांत के व्यंजनों को एक मंच देना। ठीक है, और यह भी ध्यान रखिएगा कि इसके सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्यों में है स्वाद, स्वावलंबन और स्वदेशी, इन तक सबकी पहुंच। तो स्वाद, स्वावलंबन और स्वदेशी सब एक ही जगह मिल पाए। स्वाद, स्वावलंबन और स्वदेशी, ये 3 शब्द आपको नोट करना है। स्वाद, स्वावलंबन और स्वदेशी, ये एक ही जगह पर मिल पाए, एक ही जगह पर मिल पाए, यह इसका मुख्य उद्देश्य है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और आजीविका को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, जिसमें महिला सशक्तिकरण व आजीविका को ध्यान में रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है। दरअसल जो ग्रामीण महिलाएं हैं,
उन्हें उनका जो रोजगार है, पकवान, भले ही पकवान बनाने में भी मेहनत लगती है और हर एक पकवान की अपनी खासियत है, वह हुनर, वह पकवान का जो प्रदर्शन है उसका एक बड़े वर्ग में प्रदर्शन हो पाए, लोग इसे जान पाए, महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति और जो हमारी खान पान की विविधता है उसे हम वैश्विक मंच पर पहुंचा सके, पूरे देश में उसे लेकर उसकी जो विविधता है उसे एक मंच में ला सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य भी है। तो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, स्वरोजगार के अवसर देना और भी जो ग्रामीण महिलाएं हैं उन्हें इसके लिए प्रेरित करना, ये इसका मुख्य मकसद है। देखते हैं कि कौन कौन से पकवान इसमें शामिल किए गए हैं। तो प्रमुख आकर्षणों में उत्तरी जायके में क्या क्या है? हिमाचल का प्रसिद्ध सिड्डू, ठीक है, हम सभी जानते हैं क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। जम्मू कश्मीर का कलारी कुलचा और पंजाब का जायकेदार सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो सरस मेले में आपको ये मिलेंगे, कहां से? उत्तरी जायके के रूप में। पहाड़ी स्वाद में आपको उत्तराखंड की विशेष तंदूर चाय मिलेगी। पूर्वी और पश्चिमी पकवान की हम बात करें, यानी भारत के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से से क्या क्या शामिल होंगे, तो बंगाल की हिल्सा और फिश करी, असम के व्यंजन भी शामिल होंगे, महाराष्ट्र का बड़ा पाव शामिल होगा और मोदक, जो किसकी खास बात है, गोवा के स्वादिष्ट सी फूड आइटम्स इसमें शामिल किए जाएंगे। दक्षिणी लजीज की बात करें तो केरल की मालाबार बिरयानी और तेलंगाना की हैदराबादी दम बिरयानी ये इसमें शामिल होगी, ठीक है। लोकप्रिय देसी और कौन कौन सी चीजें इसमें शामिल होगी, जैसे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चीजें बहुत फेमस है, जैसे हम एमपी की बात करते हैं तो पोहा और जलेबी, हम जब बिहार की बात करते हैं तो लिट्टी और चोखा, राजस्थान की कैर सागरी, ये काफी फेमस है। तो कुछ ये लोकप्रिय जो भी चीजें हैं किसी खास स्थान की, वो भी शामिल की गई हैं। इसके अलावा राजस्थान की गट्टे की सब्जी और बाजरे की रोटी, जो कि इस क्षेत्र की खासियत है, वह भी सरस मेले में मिलेगा। तो सभी को एक मंच के भीतर शामिल करना, ये इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। महिलाओं को सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आपके लिए खास सूचना यह है कि यदि आप दिल्ली आकर स्टडी नहीं करना चाह रहे हैं या आप दूर ट्रैवल करना आपके लिए संभव नहीं है, तो दृष्टि आईएएस ने एक खास कोर्स की पेशकश की है। यह क्या है? यह है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। अब यहाँ पर एक सवाल है कि क्या यह बहुत महंगा है? तो नहीं, इसकी कीमत बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए। यानी अब आप भी आईएएस की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे लाइव ऑनलाइन कोर्स की मदद से, वो भी मात्र 24,999 रुपए में जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत। अगर आप इसे भी 24,999 रुपए को भी एक साथ नहीं दे पाते तो भी इसके लिए इंस्टॉलमेंट की सुविधा उपलब्ध है। ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में मिलेगा। अब इस कोर्स की खास बात क्या है कि यह कोर्स 14 माह में आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। साथ में इसकी वैधता कब तक रहेगी, यानी आप इसे कब तक देख पाएंगे, तो 18 माह तक आप इसे देख पाएंगे और चाहें तो आप इसे बढ़ावा भी सकते हैं। तो आप लेक्चर के दौरान जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको पीडीएफ में मिल जाएगा। आपको क्लास के दौरान आपको लाइव चैट की सुविधा मिलेगी। 1250 प्लस घंटों की इसमें कक्षाएं शामिल होंगी। और खास बात की बात करें तो यदि आपने मान लीजिए पूरा पढ़ लिया लेकिन आपको करंट अफेयर भी तो चाहिए होगा, तो आपको यहाँ करंट अफेयर मासिक पीडीएफ संग्रह भी मिलेगा, वो भी 24 माह तक मिलेगा, ठीक है। 2 वर्षों तक करंट अफेयर क्लासेस का एक्सेस होगा, यानी हमारे यहाँ जो भी करंट अफेयर की क्लासेस होती हैं उसका एक्सेस भी आपको इसी कोर्स के अंतर्गत दिया जाएगा। प्रिंटेड क्लास नोट्स मिलेंगे और 18 क्लास टेस्ट भी अवेलेबल होंगे। तो अगर आप करना चाहते हैं आईएएस की तैयारी तो जल्दी से जल्दी जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स का लाभ लीजिए। इसके लिए आपके पास एक आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501। और अगर आप देखिए 2-3 बार कॉल करना पड़ेगा, हो सकता है व्यस्त आए, और आप साथ में दृष्टि लर्निंग ऐप पर विजिट कर सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप पर भी आपको ये डिटेल से कोर्स मिल जाएगा। कॉल कर लीजिए और इस लाभ का, या कह सकते हैं कि चूंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं तो इसका भी आप जल्दी से जल्दी लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न है सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दिल्ली में पर्यटन बढ़ाना, ऑप्शन बी ग्रामीण महिलाओं को बाजार उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी विदेशी व्यंजनों का प्रचार, ऑप्शन डी सरकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगाना। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।